नीचे के छोट भैया लेता है, इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर योगी जी के द्वारा कहीं से 10 रुपए दिया गया कि इस कार्य के लिए खर्च किया जाए तो वहां आते आते 2 रुपए बचता है, 8 रुपए रास्ते में ही गायब हो जाता है, उसको नहीं मिलता। ये मैं भली भांति जानता हूँ, विथ प्रमाण मैं जानता हूँ। जबकि हम भाजपा से इतने जुड़े हैं कि हम घर का सारा काम बंद करके चुनाव में दौड़ते थे, साथ साथ दौड़ते थे, लेकिन आज हमारे ऊपर किसी का नजर नहीं है। क्या यहाँ पे नीलम करवरिया क्या कभी आई, जो कि बीजेपी की जो है एक नेता, एक बताई जाती है दिन से आप आ रहे हैं, जब से तो कंटिन्यू 4 दिन से आ रहे हैं लगातार। किस दिन देखा है आपने किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को देखा है यहाँ आते? किसी ने कोई नहीं आया, हम तो कंटिन्यू आ रहे हैं। नहीं आया तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप तो सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं तो उस बात को मानो ना यार। योगी जी इस बात को संज्ञान लेंगे ये भरोसा हमको है, लेकिन योगी जी तक हमारी बात पहुंचाई ही नहीं जा रही ना। आज जिस घर में हम बैठे हैं, आज जो है सोनी परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। आज एक बेटे की जो है 5 साल पहले हत्या हुई थी, मगर आज जो है दोबारा हो गई। अब जो है योगी जी की सरकार में जो है बताते हैं कि बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े जो है यहाँ पे सब जो जेल चले गए, सलाखों के पीछे में चले गए, मगर आज जो है हत्यारे जो है खुले में घूम रहे हैं। आज जो है 2 बेटे को जो है अपने भारतीय जनता पार्टी की जो है ये पदाधिकारी भी हैं, आज वो जो है 2 बेटे को जो है बीजेपी सरकार में इन्होंने खो दिया। आज ये टूट के बिखर चुके हैं। अब कभी भी जो है रात में सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जो है इनको दुख हुआ है, कितना जो है कहते हैं जो हार मोती था आज वो टूट के बिखर चुका। कैसे इंसाफ मिलेगा? बार बार योगी जी के गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी हमारे एक बार जो है इधर भी नज़र डाल दीजिए, शायद जो है हमको न्याय मिल जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, जो इतनी समय उप मुख्यमंत्री हैं, आज वो बता देते हैं कि इनके यहाँ जो है बजरी की रोटी और दाल खाते थे। आज वो भी नहीं सुन रहे हैं। क्या हो जाता है कि जो है आज कहते हैं वक्त जो है सब बदल देता है। आज क्या हो गया केशव प्रसाद मौर्य जी आपको, या जो एक थाली में खाया करते थे, आज इनके बेटे की निर्गम हत्या कर दी जाती है, मगर इनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख रहे हैं कि शायद इनको न्याय मिल जाए। कैसे न्याय मिलेगा? क्या सोनी परिवार जो है अब आगे आएगा या नहीं आएगा? क्या पूरे अधिकारी जो है आगे आएंगे या नहीं आएंगे? आज एसएसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब कहाँ चले गए? क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब इनको जो है इंसाफ की जो है उम्मीद पर कह रहे हैं पानी फिर गया, अब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। केवल हमारे पास जो है टूटी हुई जो है ये घर है, टूटा। हाँ, प्रसाद मौर्य, यही केशव प्रसाद मौर्य थे जिस समय हमारे यहाँ रहते थे। हमारे यहाँ उमाशंकर दुबे जिला संचालक थे जी। पदे में हमारे दादा लगते थे जी। प्रकाश चंद दुबे थे, ब्रजेश मिश्रा थे, चौथे नंबर पे मैं था। यहाँ तक कि हम लोग शाखा जब लगवाते थे तो सर्वप्रथम वहाँ पहुँचते थे। वो केशव प्रसाद मौर्य हैं जिनकी मोटरसाइकिल में ये चाबी लगती थी पहले राजदूत में, उनकी गाड़ी से मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी, वो स्थिति माननीय जी की नहीं थी उस समय शाखा के द्वारा कि वो नया कुर्ता तत्काल में ले सकें, उसी को कहीं से व्यवस्था करके देते थे, यार इसको सिलवा के आओ जल्दी से। वो कार्य मैं करता था, इस कार्य को मैं करता था। और हमारे यहाँ आते थे, उनके यहाँ ज़्यादातर रुकते थे, किसी दिन मेरे यहाँ रुकते थे। मैं भी जो भी नमक रोटी हमारे पास थी मैं खिलाता था। वो केशव प्रसाद मौर्य आज भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। तो क्या आज के 5 साल पहले जब घटना हुई तो केशव प्रसाद मौर्य की इस बात से अवगत कराया गया, लेकिन उनके दिमाग पे ये भी बात नहीं आई। हम किसी ढंग से थक हार के बैठ गए, किसी ढंग से अपना आजीविका चला रहे। आज तत्काल नई घटना हो गई, किसी भी अधिकारी का, किसी भी बड़े नेता का इधर निगाह नहीं है। जबकि हम भाजपा से इतने जुड़े हैं कि हम घर का सारा काम बंद करके चुनाव में दौड़ते थे, साथ साथ दौड़ते थे, लेकिन आज हमारे ऊपर किसी का नजर नहीं है। क्या यहाँ पे नीलम करवरिया क्या कभी आई, जो कि बीजेपी की जो है एक नेता, एक बताई जाती दिग्गज हैं? आप पूरे मेरे गांव में पता कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे गांव के ही बैठे हैं हमारे सामने। जब नीलम करवरिया का प्रोग्राम यहाँ भी हुआ, विधायक न रहते हुए भी और विधायक रहते हुए भी, गरेथा गांव में अगर कहीं भी प्रोग्राम हुआ है तो संतोष सोनी के घर के अलावा कहीं हुआ हो तो कोई हमें बता दे। नहीं, पूर्व विधायक नीलम करवरिया जी कहती है कि जो है हम सोनी के यहाँ जो है आते थे और उसके बाद हम पूरा जो है उनका मदद भी करेंगे, और कह रहे हैं वादा। क्या किया? 5 साल पहले जिसने वादा किया था, उन्होंने वादा किया था। एसडीएम रीभा जी थी वहां उस समय, उन्होंने आर्थिक मदद और लड़के की नौकरी के लिए वादा किया था। क्या हुआ? उन्होंने कहा था ससुराल लाइसेंस के लिए, क्या हुआ?
तीनों बच्चों के लाइसेंस के लिए कहा था, क्या हुआ? कुछ हुआ? कहना केवल अलग बात है, कह दिए। पिछली बार जब आई थी तो आश्वासन दी थी कि आपकी कार्रवाई होगी। आश्वासन उस समय था, आज भी है। आश्वासन के अलावा हमको कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है कोई भी जो है ऐसे हत्यारे नहीं है, कोई भी जो है माफिया नहीं है जो कि बच जाए, सब बिलों में छुप गए हैं। तब कहाँ से पैदा हो रहे हैं? फर्जी बात, हम इस बात को नहीं मानते। जो जमीनी हत्यारे हैं, जो जमीनी गुंडा है, उनकी तलाश तो की ही नहीं जा रही है। जो लिस्टेड है उनको देखा जा रहा है, जिससे वो हाईलाइट हो खुद। और जो नीचे से जड़ ही नहीं खत्म होगी तो ऊपर वाले तो रहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और उनका जो है सबका साथ सबका विकास की बात की जाए तो जो है सबका जो है एक समान देखते हैं, कोई जो है मतभेद है यहाँ पे है ही नहीं। केवल योगी जी, उनके नीचे के छोट भैया नेता इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर योगी जी के द्वारा कहीं से 10 रुपए दिया गया कि इस कार्य के लिए खर्च किया जाए, तो वहां आते आते 2 रुपए बचता है, 8 रुपए रास्ते में ही गायब हो जाता है, उसको नहीं मिलता। ये मैं भली भांति जानता हूँ, विथ प्रमाण मैं जानता हूँ इसको। तो अभी तक जो है आपके दरवाजे पे जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बताए जाते हैं जमीनी स्तर के नेता हैं, तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं नेता यहाँ पे आपके आश्वासन देने के लिए? क्यों नहीं कार्रवाई की मांग करने के लिए आपकी नहीं आ रहे हैं? क्या मैं उनके घर जाऊंगा, पकड़ के ले आऊंगा कि चलिए भैया? नहीं आए, नहीं आए। उनकी जरूरत नहीं समझ में आई हमसे मिलने की, नहीं मिले। हमारे साथ भी हमारे इष्ट मित्र भी कुछ लगे थे उस समय, आज वो भी हमसे छोड़ दिए हमें। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम पड़े रहेंगे ऐसे ही। आपको क्या लगता है कि जो है न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं, अब तक लगता था कि कुछ न्याय मिलेगा, लेकिन 3 दिन से हमको लग रहा है कोई न्याय कहीं से नहीं मिलेगा। न हमको कहीं से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है, न हमें किसी भी सुरक्षा की उम्मीद है। एसओ साहब से फ़ोन करके बताया गया कि हमको सुरक्षा दीजिए, उन्होंने 2 कांस्टेबल यहाँ बैठा दिया है। हमको कल हार्ट में पेन होने लगे, हमको अस्पताल जाना था, उस समय कोई भी पुलिस वाला मेरे साथ अस्पताल नहीं गया। तो घर पे हमें सुरक्षा देने की क्या मतलब है? सुरक्षा में लगे हुए हैं, एसआई लगे हैं, कांस्टेबल लगे हैं। बुला करके उनसे पूछ लिया जाए ना कि हमारी सुरक्षा कर रहे हैं कि घर की सुरक्षा कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए ये चीज़, एसओ साहब से पूछा जाए, सीओ साहब से पूछा जाए, एसपी साहब से पूछा जाए कि सुरक्षा किस बात की है, पूछ लिया जाए उनसे। कि आने वाले समय में क्या योगी जी से आप मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कोई ले जाएगा तो अकेले हमारी हिम्मत उनसे मिलने की नहीं है। मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी आपके सामने आके कहेंगे चलिए हम भाई साहब हम आपको मिलवाते हैं, ले जाएंगे? संभव नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य आप भूल चुके हैं कि वो कौन है। अब तो डिप्टी सीएम है ना वो। जब थे शाखा के प्रबंधक तब थे, अब नहीं है वो। एक साथ में बैठ के खाते थे, कैसे आपको भूल जाएंगे? खाते थे, खाते हैं नहीं, खाते थे। मैंने आपसे पहले बता ले, खाते थे। इस समय की बात कुछ और है, उस समय की बात कुछ और थी। वक्त बदल गया लगता है। बिल्कुल वक्त बदल गया, अब वो वक्त नहीं रहा। देखिए वक्त बदल गया है। अब जो है सोनी परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, कह रहा है कि अब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो है योगी जी तक जाएंगे। केवल एक ही सहारा है योगी जी का। और जो है जो छोट भैया नेता हैं, जो भी हैं नेता, अब उनके नाम नहीं लेंगे। और यहाँ पे रीता बहुगुणा जोशी जो है जमीनी स्तर की नेता बताई जाती हैं। क्या कभी आई यहाँ पे? सांसद थी पहले, क्या आई यहाँ पे? उनके चुनाव में हमारा एफआईआर फ्रैक्चर हुआ था, उनके चुनाव में। और उनके कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, वो भी हमको चेहरे से जानती हैं। लेकिन आज तक उनका फोन ही नहीं उठा। आने की तो बात छोड़ दीजिए, आप फोन नहीं उठा? कभी नहीं। दुख संवेदनाएं तो अभी आपके सामने, कैमरे के सामने मैं फोन लगाता हूँ, पूरी बेल जाएगी। अगर फोन उठ जाएगा तो बताइएगा आप। नहीं उठेगा। अच्छा लगाइए, हमारे सामने लगाइए। नहीं उठेगा, हमने डिलीट कर दिया, गुस्से में सब नंबर डिलीट कर दिया, सबका हटा दिया। बिल्कुल। आप नीलम करोड़िया का नंबर पाएंगे नहीं पाएंगे हमारे पास। पुलिस विभाग में जो पहले से थे उनके अलावा किसी का नंबर आप हमारे मोबाइल में नहीं पाएंगे। अब जो पुलिस विभाग है उनका नंबर नहीं है, उनसे न्याय की उम्मीदें नहीं है, तो नंबर क्या करेंगे उसका? अब जितने भी सोनी समाज के परिवार के आपके लोग हैं, किस प्रकार से आपको न्याय दिलाएंगे? आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? उनसे उम्मीद है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मन लगा लें तो जी निश्चित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बेटा पत्रकार भी बताया जाता, पत्रकार भी था दैनिक जागरण का और जो है भारत समाज। तो पत्रकार था तो आप कहीं ना कहीं आप ही का स्टाफ होगा जी। आपने क्या किया? आप भले बैठे हैं हमारे सामने, बता दीजिए आपने क्या किया? हम जो है पूरी जो है तन मन धन से जो है इस खबरों को जो है प्रकाशित कर रहे हैं और आला अधिकारी जो है अवगत करा रहे हैं। रिपीट में जो है आ रहा है कि इसमें जो है मुकदमा दर्ज करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो क्या हुआ? उसका रिएक्शन क्या हुआ? कुछ हुआ? यहाँ पे एक हंसराज सिंह जो है वो जेल तो गया। क्या हंसराज ने अकेले मारा था उसको? बताइए आप। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि केवल अकेला जो है मुंह दबा के गला दबने से मौत हुई है उसकी। अभी स्पॉट पे मैं गया था, जिस समय हमको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट एसओ साहब ने दिया, बताया कि उसकी मौत 3 बजे सुबह हुई है। पोस्टमार्टम में दर्शाया गया है कि
11:24:29 पे उसकी मौत हुई है जी। और मैं 11 से 1 बजे तक प्लेस पे था, तो मौत कहाँ हुई? यशो साहब तो बता रहे हैं प्लेस पे मौत हुई है जी। और प्लेस पे ही मैं खड़ा था। जी। जिस समय मौत का बता रहे हैं उस समय प्लेस पे ही मैं खड़ा था, कहाँ था? आपको क्या लग रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है? 100% दबाया जा रहा है इसको। क्या इसकी क्या मांग करते हैं आप? सीबीआई की जांच मांग? सीबीआई की मांग करते हैं हम। आज 3 दिन से चला रहे हैं कि हमको किसी पे भरोसा नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करते, जी। वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं अपना, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये वो जाने। लेकिन हम उनके काम से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि अभी अभी 10 मिनट पहले मैं अभी प्लेस पे आ रहा हूँ। मांडा थाने के प्रशासन में भरोसा नहीं है आपको? अरे भरोसा कैसे करें यार, क्या करें? कल कुछ बताते हैं, आज कुछ बताते हैं, और जब ज़्यादा पूछो तो कहे आपसे क्या मतलब है। तो जब हमसे मतलब नहीं तो हमारे पास आते क्यों हो? हमने तो फ़ोन भी करना बंद कर दिया ना, क्यों आते हो हमारे पास? मत आइए, आप अपना काम करिए। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि जो है अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, सोनी परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम डीएम ऑफिस में जो है कल कर लेंगे। जी। हम अपने सोनी समाज से कहेंगे कि एक छोटा सा वीडियो हमारा अलग से बना करके सोनी समाज के नाम दे दिया जाए। कल हो सके तो हमसे मुलाकात करें, हम कल उनके सामने अपनी बात बताएंगे, आज कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, सोनी परिवार जितने भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम जो है इस वीडियो में जो है कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो है एक पिता जो है अपने बेटे की जो है आज फरियाद मांग रहा है, अपनी उम्मीदें जताए रखा है कि शायद जो है हमको न्याय मिल जाएगा। मगर थोड़ा सा उम्मीद है कि योगी जी जो है अगर इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो शायद इनको इंसाफ मिल जाएगा। और कह रहे हैं कि और किसी पे भरोसा हमको नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन पे नज़र नहीं दौड़ा रहे हैं। शायद अगर नज़र दौड़ा देते तो शायद इस वीडियो को जो है योगी जी तक पहुँचा देते तो शायद अब तक न्याय मिल गया होता। ठीक है, आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? जी, कितने दिन से आप आ रहे हैं? जब से तो कंटिन्यू 4 दिन से आ रहे हैं लगातार। किस दिन देखा है आपने किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को देखा है यहाँ आते? किसी ने कोई नहीं आया, हम तो कंटिन्यू आ रहे हैं। नहीं आया तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप तो सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं तो उस बात को मानो ना यार। योगी जी इस बात को संज्ञान लेंगे ये भरोसा हमको है, लेकिन योगी जी तक हमारी बात पहुंचाई ही नहीं जा रही ना। अगर नेता पहुंचा देते तो शायद अब तक पहुंच गया होता। बिल्कुल पहुंच जाता, अगर पहुंचाया गया होता तो बिल्कुल पहुंचता, और पहुंचता तो कुछ न कुछ तो संज्ञान लेता, निश्चित है। क्या भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में ये सब खबरें नहीं जाती हैं? बिल्कुल जाती है। क्यों नहीं देखते हैं नेता लोग? सब देख रहे हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है पहुंचाने की। आज आपके साथ हुआ, कल किसी और नेता के साथ होगा, तब क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस समय तो हमारे साथ ही हुई है। देखिए, आज जो है चाचा जो है टूट के बिखर चुके हैं। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि इनको जो है किस प्रकार से इंसाफ चाहिए। सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जो है हमको जांच दे दी जाए तो शायद हमारे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में जो है हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो है यहीं से कहानी समाप्त हो जाएगी और कल जो है ये डीएम कार्यालय में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।